जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये सवाल काफ़ी जगह पे पूछा गया है कि एग्ज़ाम जो पीपीसी का कब होगा। मैं तकरीबन 4-5 महीने से आपको बता रहा हूँ कि प्रोग्रेस क्या हो रही है और सीट्स अनाउंस कब होंगी। एग्ज़ैक्टली उसके अकॉर्डिंगली भी उन्होंने भेज दी हुई है सेक्रेटरी पीपीएससी को कि वो एडवर्टाइज़ करें। 15 दिन का टाइम होता है कि वो एडवर्टाइज़ करें। अगर हम ये देखेंगे एग्ज़ाम कब आएगा तो हम कैलकुलेट कुछ इस तरह से करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल 15 डेज़ के अंदर एडवर्टाइज़ होता है एग्ज़ाम। 15 दिन आपके पास लगा लें कि आप उसमें अप्लाई करते हैं ऑनलाइन। पीपीएससी की वेबसाइट पर जाके अपने अप्लाई करना है, आपने चालान फॉर्म भरना है, उसके बाद उसको साइन कॉपी ऑफ चालान फॉर्म को अपलोड करना है, अपना सारा डाटा उसमें अपलोड करना है, आईडी कार्ड की कॉपी अपलोड करनी है। उसके बाद आपने अप्लाई कर देना है। तो ये 15 दिन एडवर्टाइजमेंट के आने में और 15 दिन फर्दर उसकी प्रोसेसिंग और अप्लाई करने का फॉर एग्ज़ाम्पल पीरियड है। उसके बाद जब आपने अप्लाई कर दिया, क्लोजिंग डेट के बाद उसकी प्रोसेसिंग और एप्लीकेशन के बाद आपकी जो रिटर्न की डेट अनाउंसमेंट है उसमें भी 15-20 दिन फॉर एग्ज़ाम्पल लगा लें सेफ साइड पर। अगर जितना ज़्यादा हो जितना बोनस आपके पास ज़्यादा टाइम होगा प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी से अंदाज़ा लगा लें कि 1.5 महीना, और 1.5 महीने से जितना ज़्यादा होगा वो बोनस है आप लोगों के लिए तैयारी के लिए। तो इस तरह से आप ये अंदाज़ा लगा लें कि 1.5 महीने का आपके पास कम से कम टाइम है तैयारी करने के लिए। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि तैयारी कैसे करनी है। तैयारी का अगर मैं आपको रियलिस्टिक तरीके से बताऊं, लोग आपको ये कहेंगे जिन्होंने पास किया, या कई ऐसे लोग होंगे कि जो तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने कई अटैम्प्ट किए हैं, किसी ने पास किया किसी ने नहीं किया, कोई रीट्राई कर रहा है, कि इसकी तैयारी बहुत मुश्किल है, या बहुत कोई रॉकेट साइंस है इसकी तैयारी में, या बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए, मेहनत चाहिए, सारा कुछ। मेहनत हर चीज़ के लिए चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता दूं रियलिस्टिक तरीके से कि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप 5 साल का सिलेबस एक साथ कवर कर लेते हो। तो ये पॉसिबल है ही नहीं। अब फिर क्या किया जाए? अगर आप इतना ज़्यादा सिलेबस है जो 5 साल का, इतने ज़्यादा मेजर सब्जेक्ट्स हैं जिसको कवर करना है, लेकिन आप नहीं कर सकते, तो आप क्या करोगे? आप एग्ज़ाम में कैसे जाओ? तो आपने सबसे पहले ये देखना है कि एग्ज़ाम का जो सिलेबस है वो तो है 5 साल का सिलेबस। 5 साल के सिलेबस में डिफरेंट सब्जेक्ट्स आ जाते हैं, और सब्जेक्ट का भी नहीं पता है कि कभी पेपर में कोई एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक ज़्यादा आ जाता है, कभी दूसरा सब्जेक्ट स्पेसिफिक ज़्यादा आ जाता है, कभी सारे सब्जेक्ट्स का मिक्सचर पेपर आ जाता है, कभी कोई फार्माकोलॉजी बेस्ड आ गया, कभी बायोफार्म बेस्ड आ गया, कभी क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड पेपर आ गया। तो आपने तैयारी कैसे करनी है? अ, अगर मैं अपने तौर पे बताऊं, हर एक का एक अपना मेथड होता है तैयारी करने का या करवाने का। अगर मैं अपने तौर पे आपको बताऊं तो आपने ये करना है कि आपने प्रायोरिटाइज़ करना है इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स को सबसे पहले, उसके बाद आपने मूव करना है बाकी सब्जेक्ट के ऊपर। इम्पॉर्टेंट तो सारे, लेकिन आपने जो बेस स्ट्रॉन्ग बनानी है अपनी। अगर हम 1.5 महीने से 2 महीने के टाइम को अपने सामने रखें, तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दो चीज़ें कहूँगा कि एक तरफ आप सीपीआर स्टार्ट करते हैं और दूसरी तरफ साइड बाय साइड आप लिपन कॉर्ड स्टार्ट करते हैं। आप डेली 1 से 2 चैप्टर लिपन कॉर्ड के करते हैं, ठीक है, और उसके बाद 15 से 20 पेजेस डेली सीपीआर के करते हैं। इनिशियली हो सकता है आपसे एक चैप्टर हो फार्माकोलॉजी का और 10 पेजेस हों सीपीआर के, लेकिन कोई बात नहीं, आपने अपना स्टामिना बढ़ाना है और आपने इस तरह से कवर करना है। अब अगर आप सीपीआर की डेली 20 पेजेस करने लग जाओ, तो आप 5 दिन में 100 पेजेस कर लोगे, 10 दिन में आप 200 पेजेस कर लोगे, इस तरह से 20 दिन में आप 400, और एक मंथ के अंदर आप तकरीबन 600 पेजेस कर लोगे सीपीआर के। आपका काफ़ी पोर्शन फार्मास्यूटिक्स और बायोफार्मास्यूटिक्स का कवर हो जाएगा। इसी तरीके से आप लिपिन कॉड के अगर डेली 1 या 2 चैप्टर कर रहे हो, 2 कर रहे हो, तो 5 दिन में आपके 10 चैप्टर, 10 दिन में आपके 20 चैप्टर्स हो जाएंगे, 20 दिन में आपके 40 चैप्टर्स हो जाएंगे, एक महीने में आपके 50 to 60 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो एक महीने में आप फार्मास्यूटिक्स, बायोफार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, जो बहुत मेजर सब्जेक्ट्स थे, उनकी बेस आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और उसके बाद आप फर्दर मूव करोगे बाकी सब्जेक्ट, फॉर एग्जांपल फॉरेंसिक फार्मेसी, और उसमें भी आपने ड्रग एक्ट पढ़ लिया, फार्मेसी एक्ट पढ़ लिया, आपके जितने फैक्ट्रीज एक्ट है, उसके बाद आपका डिफरेंट एक्ट रूल्स हैं, ड्रग रूल्स हैं 2007 के, आपने वो पढ़ना है, ठीक है। तो इस तरह से आपने फर्दर मूव कर जाना है बाकी सब्जेक्ट्स के ऊपर, यानी हॉस्पिटल फार्मेसी हो गया, आपकी इंस्ट्रूमेंटेशन होगी, और बाकी सब्जेक्ट्स। लेकिन आपकी बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगी तो आपके पास जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा उसकी बेस के ऊपर आप हर 3 4 4 5 दिन के अंदर कोई एक सब्जेक्ट कर सकते हैं कवर, ठीक है। अब अब इसमें जो टेक्निकल पॉइंट है वो ये है कि
इतना ज़्यादा है फार्माकोलॉजी का, फार्मास्यूटिक्स का भी, कि आप कंफ्यूज होते हैं कि आप स्टार्ट कैसे करेंगे। तो इसमें मैं आपको बता दूं कि जब आप स्टार्ट करने लगते हैं कोई चीज़ को और आपको बहुत मुश्किल पेश आती है, ज़्यादातर लोग जो पास नहीं करते एग्ज़ाम को, वो क्यों नहीं करते? सबसे पहले आपने रियलाइज़ करना ये कि वो अपनी तैयारी को स्टार्ट नहीं कर पाते। जब वो तैयारी स्टार्ट करते हैं तो उसको कंटिन्यू नहीं कर पाते। लोगों की इस कमज़ोरी को आपने अपनी ताकत बनाना है। यानी कि आपने, ये जो कमज़ोरी है लोगों की कि वो स्टार्ट नहीं कर पाते, पैनिक होते हैं, या जब स्टार्ट कर देते हैं तो 4-5 दिन में बोर हो जाते हैं, दिल उकता आ जाता है, हिम्मत हार जाते हैं, वो इसको छोड़ देते हैं। तो ये लोगों की कमज़ोरी है। आपने इस कमज़ोरी को अपनी ताकत बनाना है कि आपने तैयारी को स्टार्ट भी करना है ज़ीरो से। उसके बाद आपने जो स्टार्ट किया उसको कंटिन्यू कंटिन्यू भी करना है। ठीक है, 100% आपसे कवर नहीं होगा, लेकिन अगर 60 to 70% भी आपसे सिलेबस कवर होता है तो वो उन लोगों से बेहतर है जिन्होंने तैयारी ना स्टार्ट कर पाए और करके बीच में छोड़ दी उन्होंने। तो उनसे आप काफ़ी ज़्यादा आगे रहेंगे। ये स्मार्ट स्टडी का एक तरीका है जो आपने लोगों से अगर 2 कदम आगे रहना है, क्योंकि लोग अप्लाई कर रहे होंगे जो पूरे पंजाब से होंगे, वो लोग होंगे जिन्होंने मल्टीपल टाइम डिफरेंट एग्ज़ाम्स देती हैं, वो लोग होंगे जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, या वो लोग होंगे जिन्होंने पीएचडी स्कॉलर होंगे। ठीक है, तो जब आपने मुकाबला करना है और हर बंदे से 2 कदम आगे रहना है, तो आपने खुद को थोड़ा सा प्रिपेयर करना है मेंटली, और फिर आपने तैयारी करनी है। उसके बाद फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं मिसाल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 लोगों ने अप्लाई किया। आपको लगा कि जी बहुत ज़्यादा नंबर है, मैं इसमें कहाँ स्टैंड करता हूँ, मेरी तो ज़ीरो तैयारी है, और मैं कैसे तैयारी करूँ? यहाँ पे आपने अपने आप को ये समझाना है, हिम्मत ना हारते हुए, कि 10,000 लोग हैं, ये मैं आपको बताता हूँ कि 10,000 में से आधे लोग फॉर एग्ज़ाम्पल पास नहीं करेंगे। क्यों? पेपर वो इसलिए पास नहीं करेंगे क्योंकि वो बगैर तैयारी के पेपर देंगे। तो कितने रह गए इसमें से? 10,000 का हाफ कर दें तो 5,000 रह गए। 5,000 में से फ़र्ज़ करें आधे नहीं पास होंगे। क्यों? क्योंकि वो बड़ी हाफ हार्टेडली तैयारी करेंगे, पूरे दिल से तैयारी नहीं करेंगे। 25% या उससे कम तैयारी करेंगे, उनकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी 0.25 नंबर की। या तो क्वेश्चन छोड़ेंगे और 1 मार्क को लूज़ करेंगे, या फिर नेगेटिव मार्किंग की वजह से 1.25 लूज़ कर देंगे जब वो अटैम्प्ट करेंगे, उनका गलत होगा। और वो पैनिक भी करेंगे और उनसे टाइम मैनेजमेंट नहीं होगी। तो 5,000 जो लोग रह गए उनका भी हाफ रह गया, 25 हो गए। अब इस 25 में से भी आधे लोग शायद ना पास करें। क्यों? क्योंकि उनकी तैयारी भी 25% या उससे थोड़ी सी ऊपर होगी, 50% से कम होगी, और उन्होंने बड़ी हाफ हार्टेडली उन्होंने तैयारी की होगी। वो पैनिक भी करेंगे, उनसे टाइम मैनेजमेंट भी नहीं होगा, और उनकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी, और वो उनकी जब बेस स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तैयारी की, तो जो कॉन्फिडेंस आना चाहिए था वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा, जिसकी वजह से पेपर अटैम्प्ट हो सकता है कि वो कई एमसीक्यूज उनके रह जाएँ। तो उस कैटेगरी में काफ़ी लोग फॉल करेंगे। तो आपकी जो 2500 है वो भी कंपटीशन 1200-1250 रह गया। अब 1200-1250 लोगों में से प्रोबेबिलिटी होती है कि आधे लोग पास ना करें। क्यों? क्योंकि ये आधे लोग वो होते हैं जिनकी तैयारी होती है अराउंड 50%, जो तैयारी बेहतर भी होती है, इनकी अच्छी भी होती है, लेकिन पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाते, या टाइम मैनेज नहीं कर पाते, कंफ्यूज हो जाते हैं, और कुछ बैड लक चल जाती है। तो आपका ये जो 700 800 900 लोगों का कंपटीशन है, अब आपने आपको ये समझाना है कि क्या मैं इस काबिल नहीं हूँ कि मैं इन 700 800 लोगों में जाके फॉल कर सकूँ जो पास होंगे। आपने अपने आप को समझाना है कि क्या मैं इस कदर काबिल नहीं हूँ कि मैं तैयारी को स्टार्ट कर पाऊँ, और अगर मैं स्टार्ट करता हूँ क्या मैं गिव अप कर जाऊँगा, बीच में छोड़ दूँगा। तो ये चीज़ें आपने खुद को समझानी है। उसके बाद खुद को चैलेंज करना है, आपने ज़ीरो से स्टार्ट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ज़ीरो से फार्माकोलॉजी आपने स्टार्ट कर दी, आपने अपनी जो सीपीआर है ज़ीरो से स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो आपने इस तरह से तैयारी को लेके चलना है। आपने काफ़ी पोर्शन कर लेंगे विद इन 30 डेज़ अगर आप लेके चलेंगे, और उसके मुकाबले में जो बंदा स्टार्ट नहीं कर पाएगा और जो गिव अप कर जाएगा, वो 30 दिन बाद भी वहीं पे खड़ा होगा, और आप 30 दिन में बहुत आगे निकल चुके होंगे। और ये सिर्फ कुछ देर की पेन है। अगर आपने ये पेन, कुछ देर की पेन थोड़ी सी ले ली, अपना थोड़ा स्केड्यूल बना लिया कि आपने सुबह उठना है, आपने 2 चैप्टर करने हैं, लिपिन कॉर्ड की इकोलॉजी करनी है आपने जहाँ से पढ़ी हुई है, उसके बाद आपने डेली शाम के बाद वो कुछ चीज़ें करनी है, जैसे सीपीआर की पेजेस करने हैं। ठीक है, अब इसमें स्मार्ट स्टडी में लोगों से आगे रहने की एक और टेक्निक ये होती है कि जब आप पढ़ रहे हो और आप बोर हो जाएं, आप फॉर एग्जांपल चाय पी रहे हैं बैठे हुए, खाना खा रहे हैं, ब्रेक ले रहे हैं, उसमें यूट्यूब के चैनल ओपन करें। मुख्तलिफ पाकिस्तानी और इंडियन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं
उन्होंने फार्मेसी के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। फॉर एग्जांपल बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट्स है या क्रेब साइकिल है या ग्लाइकोलाइसिस है, कितनी एटीपी बन रहे हैं, क्या हो रहा है, ये सारे एमसीक्यूज में वीडियोस डिफरेंट 5 7 10 मिनट की वीडियोस हैं, वो गिवन है। ठीक है, उसके बाद आप कोई देख रहे हैं कि कौन सी ड्रग ऑफ चॉइस है किस डिज़ीज़ की, उसकी वीडियो देख लें। उसके बाद आप फार्माकोग्नोसी की कोई वीडियो देख लें, प्लांट्स के उसकी कौन सी प्लांट किस चीज़ के लिए यूज़ हो रहा है, कौन सा कॉन्स्टिट्यूएंट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आप देख लें किस विटामिन का और दूसरा नाम क्या है, विटामिन B12 का नाम क्या है, B2 का क्या है, B6 का क्या है, या किस विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या होता है, कौन सी डिजीज़ होती है। उसके बाद आप फार्मास्यूटिक्स की है या वीडियोज़ हैं, हर सब्जेक्ट की वीडियोज़ अवेलेबल हैं। तो जब आप डेली की वीडियो देखेंगे 4 से 5, कोई 8 मिनट की 10 मिनट की वीडियो, और उस पर गिवन MCQs की प्रैक्टिस करेंगे, तो जब आप 30 दिन लगाएंगे तो 30 × 5 लगा लें, 150 वीडियोज़ आप वो देख चुके होंगे। और अगर आपकी कैपेसिटी ज़्यादा तो आप 10 वीडियोज़ भी देख सकते हैं डेली। ठीक है, 3 4 घंटे आप उस पर भी सर्व कर सकते हैं वीडियोज़ देखने पे। तो आप उन लोगों से बहुत आगे चले जाएंगे, बहुत स्मार्टली, जिन्होंने सिर्फ बुक पकड़ के तैयारी करना स्टार्ट की होगी। तो आपने जब स्टडी करनी है तो यू हैव टू बी वेरी क्लेवर, वेरी स्मार्ट। ठीक है, आपने 2 कदम आगे रहना है उन लोगों से जो कि एक बहुत कन्वेंशनल तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। आपने इस तरह से वीडियोस देख के भी तैयारी करनी है। आपने अपना पिछला जो है उसको रिवाइज करके, और रिवीजन का तरीका भी ये होता है कि फॉर एग्जांपल आप CPR पढ़ रहे हैं, आपने 20 पेजेस किए हैं, आपको हर दूसरी लाइन में एक MCQ मिलता है, तो आपने उसको अंडरलाइन करके आपने इस साइड पे लिख देना है MCQ। ठीक है, आपने अगले जब दिन पढ़ना है, अगले 20 पेजेस करने हैं, तो पहले आपने पिछले वाले मार्क्ड MCQ को जल्दी से देखना है और अगले 20 पेजेस करने हैं। तीसरे दिन आपने पिछले 40 पेजेस के मार्क्ड MCQs को देखना है और अगला करना है। चौथे दिन आपने पिछले 60 पेजेस के मार्क्ड MCQs को देखना है। तो वो जो CPR या इस तरह की कोई भी बुक जो आपको बहुत ज़्यादा हॉन्ट करती है, या जैसे आप पैनिक होते हैं कि आप इतनी ज़्यादा याद कैसे रहेगी अगर पढ़ेंगे भी, तो आपकी फिंगर टिप्स पे हो जाएगा। एक वक्त आएगा कि आपको ये पता होगा कि ये MCQ किस पेज पे किस टॉपिक का MCQ है। तो इस तरह से आपने स्मार्टली, ये 1.5 महीना बहुत है आपकी तैयारी के लिए। तो जो ये समझ रहे हैं कि वो नहीं कर सकते, तो वो गलत समझ रहे हैं। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो लोग जो जिनको 2 3 साल हो गए ग्रेजुएट किए हुए, 4 साल हो गए, वो ये समझते हैं, या जिनकी वो फीमेल्स जिनकी शादी हो गई, या ऐसे लोग जो फील्ड से थोड़ा सा दूर हो गए, घर में बिजी हो गए किसी मसले की वजह से, अगर वो लोग समझते हैं कि उनका नॉलेज जब पुराना हो गया और फ्रेश ग्रेजुएट जो होता है उसको फ़ायदा होता है, हम कहाँ स्टार्ट करते हैं, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप सबसे बेटर पोजीशन पे हो उस टेस्ट को पास करने के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप की तैयारी उस तरह से नहीं होती, आप फ्रेशली ग्रेजुएट नहीं होते, आप दूर होते हो, आपको पता होता है कि आपके लिए ये चीज़ मुश्किल है, उतनी ही ज़्यादा आपके अंदर ड्राइविंग फोर्स होती है, उतना ही आप अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो, उतनी ही तड़प आपके अंदर होती है कि आपने पढ़ना है, पढ़ेंगे तो आप इस चीज़ को कर पाएंगे। और कभी कभी जो फ्रेश ग्रेजुएट हुए होते हैं वो लोग, वो इस वजह से नहीं पढ़ते कि जी हम तो अभी पढ़ के हैं, अभी दोबारा से पढ़ने लग जाएं। तो ऐसी बहुत बड़ी लॉट तो ये सोच के अपनी पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज़ करें कि आप उनसे आगे निकल जाते हो, सिर्फ उस ड्राइविंग फोर्स या उस तड़प की वजह से कि आपने कुछ करना है। ठीक है, क्योंकि आपकी एज का भी फैक्टर होता है, बड़े फैक्टर्स होते हैं। तो जब आप उस ड्राइविंग फोर्स को यूटिलाइज़ करते हो तो आप 1.5 महीने में, 2 महीने में आराम से तैयारी करके उनसे बहुत आगे निकल सकते हो। तो ये चीज़ है, तो आपने ये नहीं समझना। मैं कहता हूँ कि आप लोग बहुत बेटर पोजीशन पे हैं उन सबसे भी ज़्यादा, कि जो अभी अभी एग्ज़ाम दे के निकले हैं। तो कोई भी चीज़ आपके अगेंस्ट नहीं है इस चीज़ में। ठीक है, उसके अलावा अगर आप जॉब कर रहे हैं साथ, तो आपने अपना स्केड्यूल बनाना है। ठीक है, आपने अपना स्केड्यूल खुद सेट करना है कि आप जॉब में हैं, तो अगर जॉब में तो ये इम्पॉसिबल नहीं है पढ़ना। आप कोई काम करके आते हैं, बैठते हैं, आप 2 पेजेस पढ़ लें CPR के, फिर उठे अपना काम करें, फिर आके बैठे हैं, फिर 1 पेज पढ़ लिया, घर पहुँचते पहुँचते आपने 7 8 पेजेस पढ़ लिए, घर आके आप आके फर्दर 7 8 पेजेस पढ़ लें। तो इस तरह से आप ये चीज़ लेके चल सकते हैं। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, आपने सिर्फ उसको मैनेज करना है। जो अच्छा मैनेज कर लेगा, जो अपने दिमाग को अच्छा यूज़ करेगा, जो स्मार्ट स्टडी करेगा, जो हार्ड वर्क करेगा, वो आगे निकल जाएगा। और कोशिश ये करनी है आप लोगों ने कि आप प्रैक्टिस करें पास पेपर्स की भी, और जो पेपर स्पेसिमेंस हैं उनकी भी करें, और MCQs की प्रैक्टिस करें। MCQ की बुक्स वगैरह जो है वो मैं आपसे टाइम टू टाइम शेयर करता रहूँगा। इंशाल्लाह जो
हमारी बुक है वो भी इंशाल्लाह जल्दी आ जाएगी। वो बुक लिखी इसलिए थी क्योंकि अगर आप लोगों से मैं खुल के बात करूं तो बहुत सारी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे लोगों को मुख्तलिफ़ तरीके से ट्रेन किया जाता है। मैं एक ऐसी यूनिवर्सिटी से था कि मेरे लिए सब कुछ एक नया था, ये गवर्नमेंट की फ़ील्ड और सारा कुछ। और मुझे मेरे अंदर ड्राइविंग फ़ोर्स वो ज़्यादा थी कि मुझे अगर कम्पीट करना है तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। सिर्फ़ ये नहीं कि मैं सिर्फ़ स्लाइड से देख के या कुछ इस तरह से कर सकता हूँ, मुझे बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, सारा कुछ करना पड़ेगा। उस ड्राइविंग फ़ोर्स को यूटिलाइज़ करके फिर मैंने पढ़ा, ठीक है? और फिर उसको पास किया। तो अगर मैं पास कर सकता हूँ तो दुनिया का कोई भी इंसान पास कर सकता है। ये पास करना कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ़ एक थोड़ी-सी कमिटमेंट चाहिए 1 डेढ़ महीने की। अगर आपने 1 डेढ़ महीने अपने आप को कमिट कर लिया, तो आप आराम से पास कर सकते हैं। तो इसमें आप मैं फ़र्दर भी आपसे जो भी आपकी क्वेरीज़ होंगी, ये सिर्फ़ वीडियो का मकसद ये था कि मैं आपको मोटिवेट करूँ कि आपने पढ़ाई स्टार्ट करनी है। आप नहीं करेंगे तो आप खुद ही सफ़र करें उसकी वजह से। लोग आगे निकल जाएँगे, आप वहीं पे खड़े रहेंगे। और एंड पे ये कहूँगा कि अगर आप पास होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं होते तो इसमें भी आपने खुश होना है। क्यों? क्योंकि अगर आप फ़ेल होते भी हैं तो आपको पता है आपने इस पेपर के बहाने एक तैयारी कर ली अपनी। जब आप नेक्स्ट टाइम कोई एफपीएससी का, पीपीएससी का दोबारा आता है तो इंशाल्लाह आएगा, तो आप उसकी जब तैयारी करें, आप डबल तैयारी के साथ जाएँगे। आप वो इंशाल्लाह पास कर जाएँगे पेपर। वो नहीं होगा तीसरा पेपर पास कर जाएँगे। लेकिन आप ये जो पेपर होते हैं ये एक बहाना होता है। लास्ट टाइम भी जब एग्ज़ाम के लिए जब अप्लाई कर रहे थे लोग, तो बेशक सीट्स कम थी लेकिन मैंने मोटिवेट किया था कि आप अप्लाई ज़रूर करें। क्योंकि आपने खुद को एग्ज़ॉस्ट करना है, उस कंडीशन से गुज़ारना है। और चूँकि अभी कोई ऐसा रिसेंटली एग्ज़ाम आया नहीं, तो आपने क्या करना है, जब मैं आपको बताऊँगा बाद में, कि आपने पेपर्स की तैयारी करनी है स्पेसिमेन की। आपने अपने आप को टाइम देना, पेपर सॉल्व करने हैं। जो नई बुक आ रही है हमारी, उसके अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट्स के, सारे के सारे टॉपिक के थॉरली एमसीक्यूज़ बना के हमने दिए हैं। और उसके अलावा 20+ चैप्टर्स ऑफ सीपीआर के भी ऑब्जेक्टिव हमने बना के दिए हैं उसमें से। और उसके बाद हमने क्विक रिव्यूज़ ऑफ डिफरेंट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हमने दिए हैं, प्लस पास पेपर्स हमने दिए हैं सारे। और हर सब्जेक्ट के सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन है, जो आप पूरे के पूरे सब्जेक्ट के एमसीक्यू करने के बाद आपने खुद पेपर को सॉल्व करना है सेल्फ असेसमेंट का। वो इसलिए मैंने किया क्योंकि जब मैं तैयारी कर रहा था तब मेरे पास कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी, कुछ था नहीं। उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि दुआ भी की कि अगर मेरा पास हो गया तो मैं कोशिश पूरी करूँगा कि उन लोगों की मदद कर सकूँ जो शायद उधर खड़े हैं जहाँ पे आज मैं खड़ा हूँ। तो अब मेरा चूँकि खुद से ये वादा था, इसलिए मुझे आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, बस ये है कि जितने ज़्यादा हमारी ये लॉट इंक्रीज़ होगी, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ फार्मेसिस्ट इंक्रीज़ होंगे गवर्नमेंट हमारे सेटअप में, उतने ज़्यादा हम स्ट्रॉन्ग होंगे। जितने स्टेक होल्डर ज़्यादा होंगे उतनी हमारी से होगी। जितनी हमारी से होगी उतना ही हम अपने जो प्रोफेशनली हमारी ड्यूटीज़ हम उसको पूरा कर पाएंगे, और साथ ही साथ हमें जहाँ बेहतरी ला सकते हैं प्रोफेशन में वो हम लेके आ सकते हैं। तो उसके लिए हम जितना ज़्यादा इन होंगे सिस्टम के अंदर, उतना ज़्यादा हम सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, रिफॉर्म लेके आ सकते हैं। तो मैं ये सब कुछ कोई वोट लेने के लिए नहीं कर रहा, किसी चीज़ के लिए नहीं कर रहा, सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जितने जो लाइक माइंडेड या पॉजिटिव माइंडेड लोग हैं जो मेरी इस बात को समझ रहे हैं, वो मेरे साथ खड़े हों और हम मदद करें। जो सीनियर्स हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि सीनियर तभी सीनियर होता है जब वो जूनियर को अच्छे से गाइड करता है। जब वो किसी जगह पहुंच जाता है तो वो गाइड करता है अपने जूनियर्स को। अगर आप गाइड नहीं करते और खुद एक जगह पे सेट हो गए तो उसके बाद आप भूल जाते हो अपने जूनियर्स को। आप भी शायद इस जगह पे कभी थे और किसी को देख रहे थे, कोई गाइड करे, आपकी मदद करे, तो फिर आप सीनियर कहलाने के लायक नहीं है। तो मैं नहीं चाहता कि कोई बंदा ये कहे कि मैं इस लायक नहीं हूँ सीनियर कहलाने के अपने जूनियर्स के लिए। या आप अगर एक ही क्राउड का हिस्सा बन के गुमनामी की ज़िंदगी गुजार देते हो तो क्या फ़ायदा आपका कुछ मतलब इस फील्ड में आने का, अगर आप काम नहीं आ सकते फील्ड के। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि जितना हो सके अपने जूनियर्स को गाइड करें। कोई भी बुरी बात लगी हो तो उसके लिए आई एम सॉरी। और जो लोग ये 120 सीट्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मैक्सिमम लोग अप्लाई करें। और किसी भी किस्म की ज़रूरत होगी आपको प्रेपरेशन के लिए, तो हमने 2-3 महीने मेहनत की है, वो बुक आपके पास आ जाएगी कुछ 8-10 दिन में इंशाल्लाह। 4-5 दिन में इनके ऑर्डर्स वगैरह शुरू हो जाएंगे, ठीक है। पब्लिशर आपको डोर स्टेप पे वो पहुंचा देगा। मैं चाहता हूँ कि एक एक एमसीक्यू आप उसका भी करें और फिर आप जाएं मैदान में, और इंशाल्लाह
मैदान को पास करके आप बाहर निकलें। और मैं चाहूँगा कि फ़ील्ड में मैं आपको अपने साथ देखूँ। जब आप इस गवर्नमेंट सेटअप का हिस्सा बनेंगे, तो मैं चाहता हूँ कि सबसे पहली फ़ोन कॉल आप मुझे करें, सबसे पहला मैसेज मुझे करें और मुझे बताएँ, मुबारकबाद दें कि आपने ये पास कर लिया हुआ है। उस दिन मुझे दिली खुशी होगी कि जिस चीज़ के लिए मैं कोशिश कर रहा था, वो वो मैंने अर्न की है, और वो ये है कि आप लोगों की कामयाबी। तो अगर आपको कोई भी चीज़ और चाहिए होगी, कोई भी गाइडेंस चाहिए होगी, कुछ भी चाहिए, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दें, अपना क्वेश्चन छोड़ दें, मैं अगली कोई भी वीडियो बनाऊँगा तो उसमें उसको एड्रेस कर दूँगा। और कोई नोट्स वगैरह चाहिए, ड्राइव चाहिए, वो भी आपके साथ शेयर कर दूँगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।